एफएसी की पत्री 1 अध्याय, उसमें से हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने हमें 3 वचन में लिखा है, 1 अध्याय 3 वचन में, कि पिता परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में सारे स्वर्गीय आत्मिक आशीष से हमें भर दिया है। तो उसमें का पहला जो आशीष हमने देखा था वो है पवित्र आत्मा का आशीष। अभी दूसरा जो आशीष है वो 4 वचन में हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह में हमें परमेश्वर ने स्वर्गीय आशीष क्या दिया है। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो दूसरा जो आशीष प्रभु ने हमें दिया है यीशु मसीह में, हम चुने हुए लोग हैं, हमारा चुनाव हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो मसीह के पास आते हैं, मसीह की आराधना करते हैं और मसीह के लिए कलीसिया में जाते हैं या मसीह बन गए हैं, यीशु मसीह के नाम को याद करते हैं, उसके नाम से प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो लोगों को कोई तो भी प्रलोभन देके या उनको कोई दबाव देके या उनको कोई लालच देके या उनको कोई जबरदस्ती करके, ऐसा करके उन लोगों को बुलाया गया है, उनको ऐसा किया गया है। लेकिन ऐसे सारे हमारे भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि किसी ने भी आपको जबरदस्ती या लालच देके या प्रलोभन देके या दबाव देके जबरदस्ती करके मसीह के पास नहीं बुलाया। आपको ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए ये वचन काफी है कि पहले से ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया था। कभी परमेश्वर ने हमें चुनाव किया हमारा, कभी परमेश्वर ने हमें चुन लिया। उसके बारे में अगर हम देखेंगे 4 वचन में शुरुआत में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, तो शायद आप 10 साल हो गए होंगे, 5 साल हो गए होंगे मसीह में है, कोई 40 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 2 साल से है, कोई 1 साल से है मसीह में। लेकिन आप मसीह में हैं, मसीह में आए, चाहे 5 साल से हो, 10 साल से हो, 20 साल से हो, 40 साल से हो, लेकिन आप मसीह में हैं। तो इसके पीछे किसी पास्टर की योजना नहीं, समाज की योजना नहीं, आपकी भी योजना नहीं। ये सब परमेश्वर पिता की योजना थी कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही आपको परमेश्वर पिता ने चुन लिया था। यानी कि दुनिया बनाने से पहले, दुनिया की नींव डालने से पहले, आपको और मेरा जन्म होने से पहले, आपके और मेरे माता पिता, दादा दादी, इस सब का जन्म होने से पहले, मेरा वंश तैयार होने से पहले ही परमेश्वर पिता ने आपके लिए और मेरे लिए ये योजना बनाई थी कि ये मेरा बेटा रहेगा, ये मेरी आराधना करेगा, ये मेरी गवाही देगा, ये मेरा सुसमाचार प्रचार करेगा, ये मेरा सेवा करेगा, कलीसिया में आएगा, याजक बनेगा, ये मीटिंग लीड करेगा। जो भी आज आप कर रहे हो, जो भी विश्वास आपको मिला है, ये सारा जो है परमेश्वर की योजना है कि आपको और मुझे परमेश्वर पिता ने दुनिया बनाने से पहले चुन लिया था। वो योजना हमारे लिए बनाई थी। तो आप कहेंगे तो पर पास्टर जी, तो फिर हमें तो एक पास्टर ने आके सुसमाचार सुनाया, एक पास्टर ने आके हमें वचन सुनाया, वो पास्टर ने सुनाया वचन, सुसमाचार सुनाया, इसीलिए हमें पता चल गया यीशु मसीह क्या है, वो क्या है, और उनके द्वारा हम प्रभु के पास आ गए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसी के भी द्वारा प्रभु के पास आप आए होंगे, आपको किसी ने भी वचन सुनाया होगा, किसी के द्वारा आपको सुसमाचार पता चला होगा, लेकिन आपको किसी ने आके सुसमाचार सुनाना, वचन सुनाना, आप सुनना, विश्वास करना, बपतिस्मा करना, ये सारे बातें अगर किसी व्यक्ति के द्वारा हो गई, लेकिन उस व्यक्ति को भेजने वाला, इस योजना को बनाने वाला, इस काम को करने वाला पिता परमेश्वर है। यही वचन यहाँ पे लिख रहा है, जगत के उत्पत्ति से उसने हमें चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उसकी आराधना करते हैं, उसके संतान कहलाते हैं। लेकिन इससे पहले कि
हम इस दुनिया में आते उससे पहले ही परमेश्वर ने हमको और आपको चुन लिया था। हालेलुया! मैं विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर जो महान है, अति स्तुति की योग्य है, आज उसने हमको और आपको अपना बेटा, अपना बेटी, अपना संतान बना लिया है। हालेलुया! प्रभु का महिमा हो, स्तुति हो। और ज़रूर हम लोग सारी चीज़ों का चुनाव करते हैं तो हम लोग बहुत सारी बातों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग गौर फरमाते हैं, तब जा कर के उसको कोई योग्यता वाली चीज़ें या कोई ऐसा योग्य पद उसको हम लोग देते हैं। लेकिन प्रभु ने हम में और आप में ऐसी कोई योग्यता नहीं देखी, कोई खूबी, कोई चीज़ें ऐसी नहीं देखी जो हम में हमारे अंदर थी। हम तो पापी थे, हम गुनहगार थे और हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके कारण हम पिता परमेश्वर के नज़दीक में आ सके या उसका अनुग्रह हम पर हो सके। लेकिन ये उसका प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत शिद्दत से आपको और हमको बनाया। मनुष्य को जो है परमेश्वर ने बहुत सोच विचार करके बनाया होगा, है ना? बहुत सारी चीज़ों को कल्पना करके परमेश्वर ने उसको बनाया होगा और अंततः उसने निर्णय लिया कि उसको मैं अपने समान और स्वरूप में बनाऊँगा, है ना? कई कई जगह में आप देखते हैं कई मनुष्य जो है विकृति के रूप में दुनिया में जन्म लेते हैं, है ना? किसी की आँखें 3 आँखें, 4 आँखें ऐसे किसी का जो है 5 उँगली की जगह 6 उँगली, 7 उँगली, 10 उँगली, अलग-अलग चीज़ें ऐसे हम देखते हैं, बहुत सारे विकृतियाँ होती है। लेकिन प्रभु ने सबको जो है अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है और हर एक मनुष्य से प्रेम करते हैं, चाहे वो लंगड़े हो, चाहे वो उनके हाथ-पाँव ना हो, है ना? एक प्रभु का दास है जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों पैर नहीं हैं, लेकिन वो इस बात के लिए दुखित नहीं होता है कि प्रभु ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। आज वो प्रभु का बहुत बड़ा सेवक है, बहुत बड़ा दास है और वो प्रभु की सेवा करता है और वो प्रभु की लोगों को प्रभु की उपस्थिति में लाता है और लोगों को सुसमाचार सुनाता है। हालेलुया! सो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमको और आपको चुना है और परमेश्वर ने हमको जब अपने नज़दीकी में लाया, उसने अपनी आत्मा हमें दी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें दिया और प्रभु चाहता है कि हम और आप जो है आत्मा में दीन रहें, क्योंकि प्रभु हमसे और आपसे कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं। और ये हमको और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें दीन बनाता है, नम्र बनाता है, हमारे स्वभाव को, हमारे जीवन को परमेश्वर बदलता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको जब हम उसके नज़दीक में आते हैं, उसकी बस्ती में आते हैं, परमेश्वर हमको पूरी रीति से बदल देता है। हालेलुया! पहले आप किसी और मनुष्य थे, आपका सोच, आपकी बातें, आपकी जो चाल-चलन थी कुछ और थी, लेकिन जिस दिन से प्रभु ने आपको अपने राज्य के लिए बुलाया या अपने महिमा के लिए बुलाया, आपको अपने अपने कार्यों के लिए आपको बुलाया या आपने उससे जान लिया, उस दिन से आपके जीवन में बहुत सारी परिवर्तन आए, बहुत सारी चीज़ें बदलती चली गई और आप आज अपने आप को एक बदला हुआ मनुष्य के रूप में देखते हैं। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक विकास चाहता है और हम धीरे-धीरे करके हम आध्यात्मिक विकास की ओर जा रहे हैं और प्रभु का आनंद, प्रभु की उपस्थिति हर दिन हमारे जीवन में, आपके जीवन में आ रही है और परमेश्वर ने हमको सच में एक अद्भुत रूप से आशीषित किया है और हम उसको अपने आत्मिक जीवन में महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको और आपको अपना बेटा, अपना बेटी बनाया है और हम प्रभु की उपस्थिति में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं और निश्चय हम सब उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। भले ही हालात कुछ ना जैसे भी हो, क्यों ना स्थितियाँ जैसे भी हो, परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हो, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि प्रभु के राज्य में ये सारी बातें नहीं रहेंगी और परमेश्वर हमको अपनी उपस्थिति में जो है इस संसारिक दुख, तकलीफ, पीड़ा से, शारीरिक कष्ट से या तो आध्यात्मिक दुख भी आपको हो सकता है, क्योंकि आप हो सकता है अच्छी रीति से आप आराधना नहीं कर पाते होंगे, प्रभु की उपस्थिति में बैठ नहीं पाते होंगे। इन सारी कष्टों से, सारी चीज़ों से प्रभु एक ना एक दिन हमको और आपको छुड़ाएगा और हम पवित्र परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाएंगे, महिमा करने पाएंगे। धन्य वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो अब रोते हैं, क्योंकि अंत में वो हंसेंगे, है ना? जीवन के अंतिम क्षण में जब आप दुख में, तकलीफ में, पीड़ाओं में होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप और हम प्रभु की महिमा में हंसेंगे, आनंद मनाएंगे, महिमा करेंगे परमेश्वर का, क्योंकि उस जगह में जहाँ हम और आप होंगे, वहाँ ना तो कोई शारीरिक दुख है, ना कोई पीड़ा है और ना ही किसी प्रकार का कोई आपको समस्या है। प्रभु
का धन्यवाद हो। उस जीवन को पाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे और दिन रात हम इस संगति के द्वारा उस परमेश्वर के अद्भुत वचनों को सुनकर सीखकर हम आत्मिक रूप से दृढ़ और मजबूत हो रहे हैं, इस आशा में कि भले ही आज हम इस दुनिया में तकलीफ़ में हैं, पीड़ा में हैं, दुख में, तकलीफ़ में हैं, आंसुओं में हैं, कई सारी चिंताओं में हैं, लेकिन एक दिन हम इन सारी बातों से छुटकारा पाएंगे और हम प्रभु की महिमा स्तुति सदा सदा के लिए करते रहेंगे। हालेलुया। और कई ऐसे हमारे बीच में प्रभु के दास दासी हैं जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमें इन सारी बातों को सिखाया है कि भले ही हमें थोड़ा सा क्लेश होगा, लेकिन धीरज धरे, अंत में आपको और हमको अनंत जीवन मिलेगा, अनंत काल का आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, और वो केवल और केवल यीशु मसीह में है और किसी बात में नहीं है। हालेलुया। सो प्रभु आज की सुबह हमें से प्रत्येक के जीवन में बहुत अद्भुत रीति से कार्य करे, और हमारा विश्वास जो हम प्रतिदिन इस संगति के द्वारा से हम लोग विश्वास करते हैं कि हम और आप इस संगति के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, और प्रभु हमारे विश्वास की रखवाली करे, हमें सुरक्षा दे। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम सबको परिपक्व करे, और हम उसमें दिन प्रतिदिन अंश अंश करके हम लोग बढ़ते जाएं, विश्वास में स्थिर रहें, और प्रभु के आने की बाट जोहते रहें। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वह उसके विश्वास के द्वारा होता है। अगर आप में और हम में विश्वास की कमी हो जाए तो शायद हम वो चीज़ें नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। सो मेरे खुदा के लोगों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा और हिम्मत दिलाना चाहूँगा कि आप विश्वास में स्थिर रहें, प्रभु के विश्वास में स्थिर रहें, प्रभु पर भरोसा रखने में आप डटे रहें। और जीवन में ज़रूर आपके पास समस्या है, परेशानियाँ, लेकिन याद रखें वो विश्वास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है अगर आपके और हमारे जीवन में है, तो निश्चय हमको और आपको उसके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। याद रखें, बहुत समय पहले जब रेडियो या ट्रांजिस्टर या कुछ है ना, इस तरह की गानों के माध्यम से हम लोग प्रभु के वचन को शुभ समाचार को सुनते थे, है ना, हर सुबह, है ना, या तो अलग अलग समय में उस समय रेडियो में सुसमाचार दिया जाता था, है ना, जैसे विश्ववाणी और मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे ऐसे रेडियो प्रोग्राम आते थे, है ना, उसमें अच्छे अच्छे मसीह गीत भी दिया जाता था, है ना। विशेष रूप से किसी एक रेडियो स्टेशन से वो सारी चीज़ें प्रसारित की जाती थी, है ना। और जो है हम लोग उसके लिए बाट जोहते थे, कब वो दिया जाएगा, है ना, समय समय पर वो चीज़ें आती थी और हम लोग उसके लिए बाट जोहते थे। लेकिन आज ऐसा समय आज नहीं है। आज हम हर दिन, हर घड़ी, है ना, हर पल आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, आप हर समय प्रभु के वचन को सुन सकते हैं, गानों को सुन सकते हैं, है ना, गवाहियों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और आप अपने विश्वास को और मजबूत कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे विश्वास की रखवाली करे और हम प्रभु में और अधिक बढ़ते जाए। उस संगति के द्वारा परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य करे, और निश्चय जो परमेश्वर ने हमारे लिए वादा किए हैं, जो प्रतिज्ञा उसने की है, वो हाँ और आमीन के साथ हमारे और आपके जीवन में पूरे हो रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ, और इस विश्वास को आप धारण किए हुए हैं, और बाइबल आज हमारे लिए विश्वास का बहुत बड़ा आधार है, स्तंभ है, और इसको आप प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, और अपने विश्वास की आप रखवाली कर रहे हैं, विश्वास को आप बढ़ा रहे हैं, दृढ़ कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहता है, और विश्वास के द्वारा ही दुनिया में वो जय प्राप्त करता है। प्रभु सहायता करे, मदद करे कि हम इस विश्वास को थामे रखें, बनाए रहें, इस विश्वास में बने रहें, हम किसी भी हालात में इसको ना छोड़ें। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस विश्वास के द्वारा हमारे और आपके जीवन में अनगिनत आशीषें आएंगी, आ रही हैं, आप देख नहीं पा रहे लेकिन आ रही हैं। आपके जीवन से चिंता, परेशानी, अशांति, ये सारी चीज़ें दूर हो रही है, क्योंकि वो शांति का राजा, वो शांति का दाता आपका और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके साथ है। हालेलुया। सो मेरे प्रभु के लोगों, जब आपने इस विश्वास को थाम लिया है, आप विश्वास में आ गए, यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा रक्षक है, वो हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ अंत तक रहेगा। हालेलुया। वचन में जैसा उसने, यानी कि उसने बोलने से परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो ये वचन हमें यही सिखा रहा है कि हमारा चुनाव, हमारी जाति, हमारा समाज, हमारा रूप, हमारा रंग उस समय कुछ बना ही नहीं था ना।
जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही चुन लिया, इसका मतलब क्या है? दुनिया में सब कुछ निर्माण होने से पहले ही पिता परमेश्वर के हृदय में आ गया था। यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं लोग, वो लोग यहाँ पे आ गए, वचन सुन रहे, गवाही दे रहे, प्रार्थना कर रहे, गीत गा रहे, आराधना कर रहे, बपतिस्मा ले रहे, सेवा कर रहे, पास्टर बन रहे, अपोस्टल बन रहे, प्रॉफिट बन रहे, है ना, भविष्यद्वक्ता बन रहे। ये सारे बाइबल कॉलेज ने आपको सिखाया होगा, लेकिन आप इस तरह के सेवाकाई में आएंगे, इसकी योजना परमेश्वर पिता ने दुनिया के नींव डालने से पहले ही की थी। इसका मतलब ये सबसे बड़ा आशीष आपको परमेश्वर ने दिया है कि दुनिया में इतने सारे हजारों करोड़ों लोग हैं, उसमें से परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है, और वो अनुग्रह से चुन लिया है, हमारे नसीब से नहीं हुआ है। ये तो परमेश्वर की योजना थी। पहले से ही परमेश्वर ने हमारे लिए हमारा चुनाव करके रखा था। परमेश्वर पिता को आया था कि ये मेरा बेटा बनेगी, मेरे बेटे बेटी बनेगी, मेरी मेरी आराधना करेगी। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप और मैं यहाँ पे है, जितने दुनिया के हजारों करोड़ों लोग मसीह यीशु में है, और सारे लोगों का चुनाव परमेश्वर ने पहले से ही किया था। लेकिन कुछ और चुनाव है, लोग अपने खुद से यीशु मसीह के चुनाव कर रहे हैं। कुछ लोग यीशु मसीह का चुनाव खुद कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका चुनाव प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहले से हुआ है। मैं तो ऐसा कहता हूं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह का हाथ पकड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह का हाथ पकड़ रहे हैं, लेकिन जब संकट और परेशानी और समस्या आ जाती है ना, हाथ छोड़ देते हैं यीशु मसीह का। लेकिन जिनका चुनाव यीशु मसीह ने किया है, मैं उनके लिए ऐसा कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं कितना भी अभी छुड़ाने की कोशिश करूं तो यीशु मसीह नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़ा है। अगर मैंने उसका हाथ पकड़ा रहता तो संकट आया, परेशानी आई, समस्या में छोड़ चला जाता, वापस पकड़ता। ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का चुनाव किया। यूहन्ना का सुसमाचार में 15 अध्याय में मुझे लगता है यीशु मसीह ने अपने चेलों को कह रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यीशु मसीह का हाथ नहीं पकड़ना है, यीशु मसीह ने हमारा हाथ पकड़ना चाहिए। इसका मतलब जब प्रभु यीशु मसीह पिता ने आपको और मुझे चुन लिया है, तो उसने हमारा हाथ पकड़ के रखा है। आप कितना भी छुड़ाने की कोशिश करो, वो नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह से कितना भी भागने की कोशिश करो, आप नहीं भाग सकते। उसको भूलने की कोशिश करो, आप नहीं भूल सकते, क्योंकि आप भूल सकते हैं, आप भागने की कोशिश कर सकते हैं, आप छुड़ाने की कोशिश करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं छोड़ेगा। उसका सादा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पतरस को यीशु मसीह ने चुन लिया, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, पतरस ने यीशु मसीह को अधिकार दिया, वादा किया, वाचा की, प्रॉमिस किया, स्वर्गीय की चाबियां मैं तुझे दूंगा, तू पत्थर है, तेरे ऊपर मेरी कलीसिया बनाऊंगा, और मैं तुझे मनुष्य पकड़ने के लिए सिखाऊंगा। ये सारे बातें यीशु मसीह ने की, लेकिन यीशु मसीह मर गए और गाड़े गए, जिंदा हुए। उस कुछ समय के लिए यीशु मसीह पतरस के साथ नहीं थे, तो पतरस ये सारे वादे भूल गया। उसको लगा यीशु मसीह आया, 3.5 साल तक हमारे साथ रहा, और मुझे वादे किए और वादा निभाए बिना ही चला गया। पतरस को लगा अभी कुछ नहीं होने वाला, वो चला गया, अभी जो उसने बोला है वो पूरा नहीं किया।
इसके बाद पतरस यूहन्ना के सुसमाचार में आखिरी अध्याय में पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार पढ़ते हैं कि वो पतरस बोला, चलो हम मच्छी पकड़ने जाएंगे। और वो अकेला नहीं गया, कुछ से चेलों को भी अपने साथ लेके गया। उसको लगा अभी कुछ नहीं होने वाला, वापस वो मच्छी पकड़ने चला गया। कुछ लोगों को भी अपने साथ चला गया, लेके गया। लेकिन हम देखते हैं वहां पे, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आ रहे हैं। बड़ी भोर में यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आ रहे हैं। किसके तरफ आ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं क्या? Yes, hallelujah. The Lord. Yes, yes. Yes, yes, yes. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय 3 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। पतरस को यीशु मसीह ने जब चुन लिया था, तब वो जाल धो रहा था। मच्छी पकड़ने का काम खत्म हो गया था, उसके पास कुछ नहीं मिला था और निराश होकर बैठा था। उसी समय यीशु मसीह के बोट में जाता है, नाव में जाता है, गहरे पानी में नाव जाल डालने को बोलता है। बहुत बड़ी मछली उसको मिलती है। उस समय यीशु मसीह उसको वादा करता है, आज से मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाले के लिए बनाऊंगा, सिखाऊंगा। ये सब इसने सुना था। अभी क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह उनके साथ नहीं, तो ये बोला, चलो मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। पुराने काम में यीशु मसीह का वादा भूल गया। लेकिन मैंने जैसे कहा, यीशु मसीह ने उसको चुन लिया था, उसके हाथ को पकड़ा था। पतरस के हाथ को पकड़ा था यीशु मसीह ने। यीशु मसीह उसको कैसा छोड़ सकता है? हम देखते हैं 21 वचन में, पहले वचन में, 21 अध्याय में पहले वचन में, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबेरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और वो इस रीति से प्रकट किया। शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल, जब्दी के पुत्र उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। और ये जब मच्छी पकड़ने चले थे, उनको कुछ नहीं मिला। और होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, और तभी चेलों ने नहीं पहचाना कि यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, ये बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, देखो, यीशु मसीह समंदर पे से चल के भी आया, उनके किनारे पे खड़ा रहा और उनको पूछ रहा है, आपके पास कुछ खाने के लिए है नहीं? वो बोल रहे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह को मालूम नहीं था क्या? उनके बारे में, जीवन के बारे में सारा जानता था यीशु मसीह। लेकिन वो पतरस को समझाना चाहता था, मेरे बेटे, आज भी तूने कुछ पकड़ा नहीं। जब मैंने तुझे चुन लिया, उस समय भी तूने कुछ पकड़ा नहीं था। चुनने के बाद भी तुझे मैंने जो वादा किया था, वो वादा तो भूल गया, लेकिन मैं भूला नहीं, आज भी तू कुछ पकड़ा नहीं। पतरस को समझ में आया कि मेरी चुनाव किसके लिए। और हम जानते हैं कि पतरस वापस यीशु मसीह के पास आया, और उसके बाद पतरस ने जो भाषण दिया, 3000 लोगों का बपतिस्मा हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग यीशु मसीह का हाथ पकड़ते हैं, यीशु मसीह को चुनाव करते हैं, वो लोग कभी यीशु मसीह को भूल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। जिन लोगों को यीशु मसीह ने चुनाव किया है, उत्पत्ति के पहले से चुना है, यीशु मसीह ने बुलाया है, ऐसे लोग कभी भी यीशु मसीह को छोड़ कर नहीं जाएंगे, विश्वास में डटे रहेंगे, क्योंकि उनको यीशु मसीह ने चुनाव किया है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और यहाँ पे हम देखते हैं, ये चुनाव परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले किया। ये सबसे बड़ा दूसरा आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आप कह सकते हो कि मैं
परमेश्वर ने चुना हुआ एक व्यक्ति हूं। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं विश्वास में आऊंगा, गवाही दूंगा, वचन सुनूंगा, वचन सुनाऊंगा, पवित्र आत्मा का पाऊंगा। ये सारी योजना आपकी नहीं थी, परमेश्वर की थी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और किसके लिए चुनाव किया? हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहे, इसीलिए प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहे। प्रेम में भी क्या है? अशुद्धता आती है। प्रेम में क्या है? गुनाह हो जाता है। प्रेम में भी हम क्या है? अपवित्र हो जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम पवित्र है। परमेश्वर के प्रेम में खोट नहीं, परमेश्वर के प्रेम में गंदगी नहीं, परमेश्वर के प्रेम में अशुद्धता नहीं। परमेश्वर का प्रेम शुद्ध और पवित्र है। वही प्रेम में हम निर्दोष और पवित्र रहने के लिए आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। ये चुनाव हमारा हुआ, ये दूसरा आशीष है प्रभु ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए हम परमेश्वर के कितना धन्यवाद देना चाहिए, कितनी उसकी महिमा करनी चाहिए, कितना उसको थैंक यू कहना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया। मेरी योग्यता नहीं देखी, मेरा शरीर नहीं देखा, मेरा रूप नहीं देखा, मेरी जाति नहीं देखी, मेरा बैकग्राउंड नहीं देखा, मेरा वंश नहीं देखा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे चुन लिया, मुझे योग्य बनाया। तू मेरा बेटा बनेगा, मेरा सेवक बनेगा। ये काम किसी मनुष्य ने नहीं किया, धन दौलत ने नहीं किया। परमेश्वर के प्रेम के वजह से आज मैं उसके साथ में हूं। तो मुझे बहुत धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, परमेश्वर के थैंक यू कहना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? प्रेज द लॉर्ड जीसस। हाँ, यस यस, बिल्कुल सही बात है। प्रेज द लॉर्ड। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु ये का हम लोग दूसरा आशीष। यस यस, बोलो बोलो। हमें भी प्रभु का धन्यवाद देना है। यस, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कौन से नाम से आए हैं, कौन से वंश से, कौन से माता पिता से आए, इसका मतलब नहीं रखता। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई थी दुनिया की उत्पत्ति से पहले। मैं प्रभु का दास बनूंगा, प्रेज द लॉर्ड जीसस। गीत गाना वाले बनूंगा, सुसमाचार प्रचार करने वाला बनूंगा। ये पिता की योजना थी। किसी ने हमें जबरदस्ती धकेला नहीं, किसी ने बोला नहीं काम धाम का नहीं, कुछ काम का नहीं, चलो जा सेवा कर। ऐसे बहुत सारे सेवक लोग मैंने देखे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं, एजुकेशन नहीं, काम करने की कुवत नहीं, बुद्धि ज्ञान नहीं। ये पास्टर बोलते एक काम कर, जा तो बाइबल कॉलेज में सेवा कर, और उसको क्या करते हैं? उकसाते हैं, वो भी जाता है। माँ बाप भी बोलता है ये कुछ काम का नहीं पास्टर जी, आपके साथ लेके जाओ उसको, सेवा तो करेगा। ऐसा करके उसको क्या करते हैं? सेवा में बुलाते हैं। और सेवा भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ खराब कर देते। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसी सेवा नहीं होती है। किसी ने आपको जबरदस्ती किया, धकेला, मजबूरी से आपको सेवाकाई में या प्रभु के पास बुलाया नहीं। परमेश्वर की योजना थी कि आप और मैं उसके सानिध्य में निर्दोष और पवित्र रहे। तीसरा आशीष मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सुनना चाहते हैं क्या? हालेलुया। हालेलुया। 5वें वचन में लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। ये वचन ध्यान से सुनिए। इस वचन में बहुत सारे रहस्य की बातें बताई है। देखो ये वचन कैसे शुरू हो जाता है, अपने इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। अपनी इच्छा के, ये किसकी इच्छा बोल रही है? अपनी इच्छा बोलने से किसकी इच्छा? आपकी और मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा। हाँ, परमेश्वर की इच्छा, अपनी इच्छा। ये आपकी इच्छा नहीं, किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं, किसी पास्टर की इच्छा नहीं,
माता पिता की इच्छा नहीं, इसके इच्छा के अनुसार नहीं हुआ। ये परमेश्वर की इच्छा हुई, और वो भी किसी भले अभिप्राय के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने लिए, उसके लिए परमेश्वर के लिए पहले से ही ठहराया था। प्री डेस्टिनेशन, यानी कि पहले से ही ठहराया था उसने, उसके लिए, उसकी इच्छा के अनुसार। मसीह यीशु के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके अभिप्राय के अनुसार, उसके लिए यीशु मसीह में पहले से ठहराया था कि ये मेरी बेटी और मेरा बेटा बनेगा। ले पालक पुत्र, यानी कि इसका बहुत बड़ा अर्थ यहाँ पे है। रहस्य की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी ये गुड फ्राइडे आ रहा है ना, गुड फ्राइडे आ रहा है कि नहीं? जी आ रहा है। जी जी तो गुड फ्राइडे में कुछ कलीसिया में एक सूली पे जो 7 वाक्य यीशु मसीह ने बोले हैं उसके प्रचार करते हैं। आपके वहां पे होता है क्या ऐसा? नहीं नहीं होता है। होता है। बहुत, हाँ, बहुत कलीसिया में होता रहता है, सीएनआई में या मेथोडिस्ट में, रोमन कैथलिक में होता है। रोमन कैथोलिक में होता है, सीएनआई में होता है, बैप्टिस्ट में होता है, और मुझे लगता है कि मेथोडिस्ट में भी होता है, और एंग्लिकन में होता है। ये जो मेनलाइन चर्चेस है ना, उनमें होता है। 7 वाक्य के ऊपर वो प्रचार करते हैं। उसमें का एक वाक्य है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा, है ना? यस यस। उसमें का एक वाक्य है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा। पुत्र पिता से पूछ रहा है, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ा। पुत्र और पिता की बात हो रही है। पुत्र यीशु और परमेश्वर पिता दोनों की बात हो रही है। पुत्र पूछ रहा है पिता से, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। भजन संहिता में भी मुझे लगता है उसके बारे में लिखा है। भजन संहिता में भी शायद दाऊद ने वो पवित्र आत्मा से वो देखा होगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमेन, हालेलुया। हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा। भजन संहिता में मुझे लगता है वो लिखा हुआ है, शायद 22 में मुझे लगता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमेन। अभी वचन नहीं मुझे मिल रहा है, लेकिन 22 वचन में मुझे लगता है अध्याय में भजन संहिता में लिखा है शायद। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक बात में हाँ? 22 का 1 में, 22 का 1, 22 का परमेश्वर है मेरे पहला वचन। छोड़ दिया। पहला वचन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। भजन संहिता 22 में ना, जी पहला 22 वचन का ना? पहला वचन। पहला वचन, राइट, बराबर। तो कभी कभी जो भी हम पढ़ते हैं तो प्रभु याद कर, हे मेरे परमेश्वर है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये वचन भविष्यवाणी हो गई कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता पुत्र से पूछ रहा है, और तीसरा आदमी मैं, यानी कि एक व्यक्ति जवाब दे रहा है पुत्र को, तुझे पिता ने क्यों छोड़ दिया, मैं बताता हूं। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। कलीसिया में ऐसा होता है कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इसका जवाब कौन दे रहा है? एक पास्टर दे रहा है कि हे पुत्र तुझे पिता ने क्यों छोड़ दिया, मैं उसके ऊपर प्रचार करूंगा। यानी कि तीसरा व्यक्ति आके क्या कर रहा है, उसमें यीशु को बता रहा है कि तुझे पिता ने क्यों छोड़ा, मैं बताता हूं।
आपको कैसा लगता है? हाँ, आपके अभिप्राय क्या है? ऐसा कभी देखा नहीं है मैंने तो, पता नहीं क्यों। सही बात है ना। तीसरा व्यक्ति बता रहा है यीशु मसीह को, तूने तुझे पिता ने क्यों छोड़ दिया, मैं बताता हूँ। लोग भी सुनते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं। मेरा विषय है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इसका सही कारण, सही रीजन, सही थियोलॉजिकल कारण अगर बताएंगे या देखेंगे तो यीशु मसीह को त्यागना जरूरी पड़ा पिता को। क्यों मालूम है? यीशु मसीह सबसे बड़ा बेटा था। यीशु मसीह पिता का सबसे बड़ा बेटा था, और वचन और नियम के अनुसार जब तक बड़ा बेटा जिंदा है ना, छोटे बेटों को अधिकार नहीं मिलता है बड़े बेटे का। उसके पिता के घर का अधिकार बड़े बेटे को नहीं मिलता जब तक बड़ा बेटा जिंदा है। जब तक बड़ा बेटा अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा, बड़ा बेटा जब तक वहां से नहीं निकलेगा, तब तक छोटे बेटे को बड़े बेटे का स्थान नहीं मिलेगा। और बाइबल में हमने देखा है, एसाव का बड़ा बेटे का आशीष छोटे बेटे ने छीन लिया था। याकूब ने, एसाव ने अपने ये क्या बोलते हैं उसको, दाल और चावल, थोड़ी दाल के लिए अपने बड़े होने का आशीष गवाया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता हमेशा बड़े बेटे को आशीष करता था, ऐसा नियम था। यीशु मसीह बड़ा बेटा है, छोटे बेटे कौन है? हम लोग हैं, हम लोग। है ना। वो कथा है ना, अमीर आदमी था, दो बेटे थे। एक बेटे ने अपने छोटे बेटे ने क्या किया, अपना हिस्सा लिया और दूर देश में व्यापार करने गया और पाप में उड़ाया। वो कौन है? हम हैं। हम पाप करके परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह करके पिता का घर छोड़ चले गए थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने क्या किया, आपको और मुझे वापस अपने बेटे बनाने के लिए, वापस अपने पुत्र बनाने के लिए, वापस हमने अपने को ले पालक पुत्र बनाने के लिए उसने क्या किया, अपने गोद में बैठे हुए पुत्र को रास्ते पे लाया, और जो हम रास्ते पे थे उन लोगों को अपने गोद में लिया। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 12 वचन में लिखते हैं, जितने ने भी यीशु मसीह को स्वीकार किया उन सबको परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह बड़े बेटे को परमेश्वर पिता ने हालेलुया बलिदान किया, उसको सूली पे चढ़ाया, ताकि वो मरने के बाद ही हम लोगों को अधिकार मिलेगा। परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे ले पालक पुत्र होने के लिए चुन लिया। हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हम तो आदम के वंश थे, हम तो पाप करके परमेश्वर पिता का घर छोड़ चले गए थे, पुत्रत्व का अधिकार नष्ट किए थे। पिता का घर छोड़ने की वजह से हमारा अधिकार नष्ट हो गया था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे ले पालक पुत्र होने के लिए हमें बुलाया। ये तीसरा आशीष हमें मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आज आप पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा कहते हो अब्बा और पिता। ये अधिकार आपको किसने दिया? पिता परमेश्वर आपका अब्बा पिता बन गया, वो अधिकार आपको किसने दिया? वो अधिकार यीशु मसीह के द्वारा पिता ने आपको दिया। अपने बड़े बेटे को आपके लिए, मेरे लिए बलिदान किया, उसको छोड़ दिया, उसको त्याग किया, ताकि भटके हुए पाप में पड़े आप और मैं परमेश्वर के बच्चे बन के उसके घर के वारिस बने, उस बड़े बेटे के पिता के साथ रहे बेटे के साथ वारिस बने, स्वर्गीय आशीष पाए। ये मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको और मेरा चुनाव और आपको मुझे पुत्र बनाने के लिए जो बलिदान पिता ने किया है, वो अपने एकलौते बेटे का बलिदान किया है, ताकि हम
उसकी जगह ले, हम उसके लेखपालक पुत्र बने। तो इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी पिता को, आपको और मुझे उद्धार देने के लिए, आपको और मुझे पुत्र बनाने के लिए, आपको और मुझे उसके घर में लाने के लिए, आपको और मुझे परमेश्वर पिता के आशीष में हालेलुया हम सहभागी हो। इसके लिए पिता ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई, कितनी बड़ी कीमत चुकाई कि अपने एकलौते बेटे को रास्ते पे लाया। हम रास्ते पे जो थे हमें उसको उठा के गोद में लिया, ले पालक पुत्र हमें बनाया। इस लहू की, इस बलिदान की कीमत जानो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये धन दौलत से, पैसे से या सोना चांदी से नहीं हुआ, अपने एकलौते बेटे के निर्दोष लहू के द्वारा उसने हमें चुन लिया और हमें उसके ले पालक पुत्र बनाया। इसीलिए उस परमेश्वर के बलिदान की, परमेश्वर की प्रेम की, उस लहू की कीमत जानो। आज और हम आज प्रभु के सामने, यीशु मसीह के सामने पिता को हम अब्बा पापा कहते हैं, उसके पुत्र बने हैं। इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई। जिसको ये समझ में आया ना, आत्मा में जिसको ये मालूम हो गया, जिसको ये एहसास हो गया कि मेरा चुनाव करने के लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा कीमत दी, वो व्यक्ति कभी प्रभु को नहीं छोड़ेगा, वो व्यक्ति परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? हालेलुया बहुत लोग मसीह लोग है ना, बहुत लोग मसीह लोग इस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, उसके लहू को, पिता के प्रेम को, परमेश्वर पिता के बलिदान को, उसके त्याग को, उसने जो कीमत चुकाई हमारे लिए, उसको हल्के में लेते हैं। उस पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी कृपा को और अनुग्रह को बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग ऐसे जीते हैं, पाप करते रहते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के जगह पे कोई स्थान नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं यहां से पुकार के कह रहा हूं, जो लोग परमेश्वर पिता का प्यार, प्रेम, उसकी कीमत, उसका बलिदान, उसको त्याग को नहीं समझते, वो हल्के में लेते हैं प्रभु के अनुग्रह को। ऐसे लोग परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ काम के नहीं। हल्के में नहीं लेना है प्रभु के अनुग्रह को। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, दया करता है, हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, हमसे प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, वो फटके भी देता है ना। जो पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है उसको वो दंड भी देता है, ताकि वो उसके पवित्रता में भागी हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तीसरा आशीष प्रभु ने हमें दिया, हम ले पालक पुत्र बन गए। चौथा, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। पहला पवित्र आत्मा, दूसरा चुन लिया, तीसरा ले पालक पुत्र। सही है। आज हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी इच्छा है। सही है गलत है? यस यस ये सबसे बड़ा आशीष है कि ना हमारे लिए? यस, बहुत बड़ा आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। अगले आशीष में जाएंगे फटाफट। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये 6 वचन में इसलिए गई, सब कुछ किया ना उसने सेत में किया। सेत में फ्री में किया, फ्री में। आपसे कोई कीमत नहीं ली, ना ही आपसे कोई परतावा लिया, ना ही आपसे कोई पैसा लिया, धन दौलत लिया, ना ही आपसे कुछ करने के लिए कहा। सेत में कर दिया, फ्री में दिया आपको और मुझे। ये सारे आशीष कैसे मिले? फ्री में। आपको पैसा नहीं देना पड़ा, धन दौलत खर्चना नहीं पड़ा, पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, पद यात्रा करनी पड़ी नहीं, और उसके बाद लहू देना नहीं पड़ा, आपको बलिदान नहीं देने के लिए कुछ नहीं हुआ, और कुछ नहीं करने को लिए हुआ आपको। सब कुछ उसने किया, वो सारा फ्री में दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अगला आशीष हम देखते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला। ये चौथा आशीष है, हमें छुटकारा मिला।
उद्धार मिला, लहू के द्वारा छुटकारा मिला, पाप से छुटकारा, पाप के दंड से छुटकारा, पाप के शक्ति से छुटकारा, शैतान के अधिकार से छुटकारा। हालेलुया। हम पहले पाप के गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे, अंधेरे में थे, पाप के पुत्र थे, आमेन, नरक के लिए योग्य थे, हम बंधन में थे, हमें अंधेरे में थे, हम अज्ञानी थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे। सच्ची आराधना क्या है, सच्ची प्रार्थना क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, उद्धार क्या है, न्याय क्या है, दंड क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, परमेश्वर क्या है, अंत क्या है, अनंत जीवन क्या है, उसके बारे में हम अज्ञानी थे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इस अज्ञान के बंधन में हम पड़े थे, शैतान के हाथ में पड़े थे, पाप के बंधन में पड़े थे। परमेश्वर ने हमें चौथा आशीष दिया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने हमें छुटकारा दिया, पाप के दंड से, पाप के शक्ति से, पाप के ताकत से, शैतान के चंगुल से, नरक के बंधन से यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया। ये सबसे बड़ा आशीष हमें मिला। क्या? हम छुटकारा मिला, हमें मोक्ष मिला, हमें मुक्ति मिली, हमारा उद्धार हुआ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ हैं क्या? Yes, Pastor. yes, hallelujah. Yes, Pastor. Yes. Yes. Praise और the एक बात ध्यान में रखना, जब परमेश्वर पिता आशीष देता है तो वापस नहीं लेता। ये ध्यान में रखना, Yes, yes. परमेश्वर जब आशीष देता है तो वापस नहीं लेता। हम खुद उस आशीष को समझते नहीं, देह हुए आशीष को हम ठुकराते हैं, वो आशीष को पकड़ के नहीं रखते। वो आशीष परमेश्वर ने दिया हुआ रहता है, वापस नहीं लेता। हम ही उस आशीष से बाहर आ जाते हैं, हम खुद वो आशीष को ठुकराते हैं, हम उस आशीष के बारे में नहीं जानते, उसकी कीमत नहीं जानते। ये परमेश्वर की गलती नहीं है, हमारी गलती है। परमेश्वर की चूक नहीं, हमारी चूक है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। छुटकारा हमें पाया है, मुक्ति हमें पाई है, उद्धार पाया है, पाप के बंधन से, पाप के शक्ति से, पाप के दंड से। वापस में पाप करने लगा तो परमेश्वर की क्या गलती है उसमें? क्या पिता परमेश्वर करेगा? वापस अब शराब पीने लगे, वापस गाली देने लगे, वापस अंधकार में चले गए, वापस मूर्ति पूजा में चले गए, वापस अब अपराध करने लगे, वापस चोरी करने लगे, तो इसमें परमेश्वर की क्या गलती है? हम गुनहगार है ना। परमेश्वर ने छुटकारा दिया, उस छुटकारे को हमें पकड़ के रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। लेकिन हम क्या करते हैं? वो छुटकारे को क्या करते हैं? मुझे मुक्ति मिली, मोक्ष मिला, उद्धार मिला, पाप क्षमा मिली, पवित्र आत्मा मिला, मेरे 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 ऊपर से पाप का दंड निकल गया, शैतान के चंगुल से मैं बाहर आ गया। वापस अगर मैं शैतान के हाथ में जा रहा हूं तो ये परमेश्वर क्या कर सकता है? उदाहरण के तौर पर इस्राएल लोग फिरौन के गुलामी से मूसा के द्वारा मुक्त हुए। मुक्त होके वो लोग समंदर के पास आ गए। समंदर के पास आने के बाद समंदर को परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा विभाजित किया, खुला रास्ता हो गया। सब इस्राएल लोग खुले रास्ते से बाहर आ गए और पानी दो तरफ दीवार के तरफ जैसा खड़ा हो गया। वापस उनके पीछे फिरौन और उसकी सेना थी। ये तो समंदर पार चले गए और फिरौन और उसके सेना ने भी देखा समंदर के दो तरफ पानी खड़ा है, रास्ता खुला है, चलो हम भी जाएंगे। वो लोग भी घुस गए इनके पीछे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? वापस पानी को भर दिया और सब लोग उस पानी में मर गए। दो कारण हैं। वापस खड़े हुए दीवार के जैसे पानी को वापस चलाने के दो कारण हैं। एक, शैतान को, शत्रु को नाश करना। दूसरा कारण है वापस ये इस्राएल लोग वापस फिरौन के संगति में न चले जाए। आप लोग मेरे साथ है क्या?
Yes. Yes, yes. Hallelujah. प्रभु यीशु परमेश्वर पिता का मालूम था ये लोग समंदर पार चले आए, किधर आए? रेगिस्तान में आए, जहाँ पे पानी नहीं, खाना नहीं, जहाँ पे गर्मी है, जहाँ पे कुछ मनुष्य का वास नहीं, ऐसे यात्रा में इनको जाना है। और ये लोग कुड़कुड़ाएंगे, पानी नहीं हमारे लिए, खाना नहीं हमारे लिए, कितनी गर्मी है और हम चल रहे हैं, कहाँ पे लेके आया, चलो वापस चलते हैं। ऐसा सोच के ये लोग वापस जा सकते थे, किधर? मिस्र में वापस जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? समंदर को फिर से सीधा कर दिया ताकि वो वापस न जाए। परमेश्वर चाहता है उद्धार पाए हुए, गुलामी से छुटकारा पाए हुए, शैतान के पाप से अधिकार से छुटकारा पाए व्यक्ति छुटकारे में ही रहे, वापस मिस्र में न चले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं, वापस मिस्र में जा रहे हैं, उनको वो अच्छा लग रहा है। अरे पहली भक्ति अच्छी थी, पहला समाज अच्छा था, ओ पहली आराधना अच्छी थी, ये क्या है हम यीशु मसीह में, इधर क्या मिल रहा है, चलो वापस चले। ऐसे बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का बलिदान, उसका त्याग और प्रेम, इसकी ज्यादा जानकारी न होने की वजह से, उसका अनुभव न करने की वजह से, उसको उन्होंने हल्के में लिया, इसी वजह से आसानी से वो प्रभु को छोड़ चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अगर हमें छुटकारा देता है तो वो अनंत जीवन तक देता है। उसको पकड़ के रखना, उसको अनुभव करना ही हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पे लिखा है छुटकारा, ये आशीष हमें मिला है, ये आपको आशीष मिला है। उसके लिए आपने कुछ कष्ट नहीं किए, छुटकारा पाने के लिए आपने कुछ भी कष्ट नहीं किए, ये सिर्फ आपने क्या किया? विश्वास किया। लेकिन इसके पीछे योजना परमेश्वर की थी कि ये व्यक्ति छुटकारा पाए। ये आशीष हमें प्रभु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमीन। 7 वचन में आखिरी वचन ऐसा लिखता है, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हमारे सारे अपराधों की हमें क्षमा मिली अनुग्रह के द्वारा। ये 5वां आशीष प्रभु ने हमें दिया। पाप के क्षमा पाने के लिए नदी में डूबने की जरूरत नहीं। अभी पाप की क्षमा पाने के लिए कर्मकांड करने की जरूरत नहीं। पाप से क्षमा पाने के लिए किसी महंत और किसी स्वामी और गुरु के चरणों में जाके प्रेज़ द लॉर्ड हमें माथा टेकने की जरूरत नहीं। पाप की क्षमा पाने के लिए धर्म कर्म करने की जरूरत नहीं। पाप की क्षमा पाने के लिए आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं। पाप की क्षमा पाने के लिए आपको कांटों के ऊपर सोना नहीं। पाप की क्षमा पाने के लिए खुद को, अपने शरीर को हालेलुया छलनी करने की जरूरत नहीं। पाप की क्षमा पाने के लिए आपको कुछ अर्पण करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर पिता ने उसका अनुग्रह किया, उसके पुत्र के द्वारा आपको और मुझे सारे किए हुए अपराधों की क्षमा दे दी, माफी दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये सब फ्री में कर दिया। आज मैं विश्वास करता हूँ, मैंने जो भी पाप मेरे मन से, शरीर से किए होंगे, इन सारे पापों को परमेश्वर पिता ने मुझे माफ कर दिया, मुझे क्षमा कर दी। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, आज बेटा तू पाप से छुटकारा पाए, तुझे क्षमा मिली है। आज तू गुनहगार नहीं है, आज तो मेरा बेटा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, 5वां आशीष हमें मिला है, हमारे अपराधों की हमें क्षमा मिली। परमेश्वर पिता न्याय करने वाला है, दंड देने वाला है, अपराधों के लिए दंड देने वाला है, लेकिन मसीह यीशु के द्वारा उसने हमें माफी दी, हमें क्षमा की। हमने कितने गंदे गंदे पाप किए होंगे, हाथों से, आंखों से, सुनने से, विचार से, बोलने से, कितने गंदे गंदे पाप किए होंगे। उन सारे पापों को देखेंगे तो प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, इतने भयानक पाप हैं, वो पाप कौन क्षमा कर सकता है? हालेलुया। पिता परमेश्वर ने कहा यशायाह में, तुम्हारे पाप खून जैसे लाल होंगे,
तो भी मैं रूई जैसे सफेद करूंगा। वो परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे अपराधों की क्षमा दी। ये 5वां आशीष प्रभु ने हमें दिया है। उस आशीष को पकड़ के रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं क्षमा प्राप्त हूँ, मुझे क्षमा मिली है, मैं अपराधों की क्षमा मिली है, ये विश्वास आपको और मुझे होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जिसने पाप की क्षमा नहीं मिली, जिसको पाप से क्षमा प्राप्त नहीं हुई, और वैसा ही वो मरेगा तो स्वर्ग में उसको दंड मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? Yes, yes. Yes. समय खत्म हो गया। कुछ आशीष के बारे में मैं आपको बता रहा। तो मेरा विषय क्या था? अभी हम शापित नहीं है, हम आशीष पाए हुए लोग हैं। अगर हम आशीष पाए हैं तो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनना चाहिए। अगर हम आशीष पाए हैं, हम दूसरों को भी आशीष देना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष करे।